स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पर। आज हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देने जा रहे हैं एक जानकारी हमारे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में। मित्रों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हाल ही में गीता प्रकाशन ने प्रकाशित की है पुस्तक मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य। उक्त पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शेख नजीर। क्या है आखिर यह पुस्तक मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य? चलिए मित्रों, मैं आपका इस पुस्तक से परिचय करवाता हूँ। मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य अपने ढंग का एक प्रभावोत्पादक खोज है जो एक संदर्भ ग्रंथ और उपयोगी रचना है उनके लिए भी जो इसके शोध विद्यार्थी हैं। मार्क्सवाद का विश्लेषण और उसका प्रभावकारी प्रभाव किस प्रकार साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ, इसकी प्रस्तुति बहुत बहुत सराहनीय है। इस पुस्तक में कथ्य इतना सरल और उपयोगी है कि एक बार पढ़ने पर सारा का सारा विषय मन पटल पर अंकित हो जाता है। स्वागत है आपका प्रस्तुत पुस्तक मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य में। मित्रों, मैं आपके लिए इसके अनुक्रमणिका का पठन करता हूँ, सुनिए। मार्क्सवाद, उसका दार्शनिक पक्ष। मार्क्सवाद और साहित्य। भारत में मार्क्सवाद का प्रवेश। हिंदी उपन्यासों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या। हिंदी उपन्यासों पर वर्ग संघर्ष तथा वर्ग चेतना का प्रभाव। अंत में उपसंहार और सहायक ग्रंथ सूची। चलिए मित्रों, मैं आपके लिए इसका एक छोटा सा अंश का पठन करता हूँ, सुनिए। भारत में अंग्रेजी शासन। यद्यपि भारत में हिंदू और मुसलमान राजाओं ने भी पालन किया था, लेकिन वे हिंदुस्तान की रीति रिवाज, जाति पाति और गांवों के संगठन आदि को तोड़ न सके। यह कार्य सिर्फ अंग्रेजी पालकों से ही हुआ। उन्होंने शताब्दियों से आने वाले आवश्यक जीवन साधनों का नाश कर दिया। अर्थात अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत के छोटे से छोटे गांव भी अपनी बुनियादी आवश्यक चीजों की पूर्ति में आत्मनिर्भर थे। चलिए, इसमें प्रयोग किए गए एक उपन्यास का अंश सुनाता हूँ, जैसे नागार्जुन का उपन्यास दुख मोचन। सदियों पुरानी अपनी निवास भूमि के नक्शे में फेर फार कर गांव का भला कौन बाशिंदा कबूल करेगा। नई बस्ती का नया ढांचा नई जमीन पर ही तैयार होगा। यहाँ नवनिर्माण नहीं, पुनर्निर्माण करना है। पुराने नक्शे में मामूली हेरफेर ही संभव है। पता चल गई ना मित्रों आपको डॉक्टर शेख नजीर की शैली कितनी सरल है। चलिए, अब मैं आपको इसका एक अध्याय का पठन करता हूँ। मार्क्सवाद और साहित्य के मूल्य। आमतौर में से काव्य या साहित्य का लक्ष्य उद्देश्य सहित होता है। उद्देश्य रहित साहित्य बहुत दिनों तक जीवित नहीं होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि विभिन्न युगों में साहित्य कलागत उद्देश्यों से समाविष्ट होकर रचा गया है।
आशा है मित्रों आप इस पुस्तक को पसंद कर रहे होंगे और आप इस पुस्तक का क्रय करने की सोच रहे हैं, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल करें और घर बैठे पुस्तक को प्राप्त कर लें। एक निवेदन, मित्रों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा समय समय पर दिए जा रही नई पुस्तकों की जानकारी आप प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय हिंदी। एक निवेदन, मित्रों कृपया हमारे साहित्यिक चैनल की जानकारी आप अपने अन्य मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। आपके लिए एक विशेष उपहार है। हाल ही में गीता प्रकाशन ने शुरू की है टॉकिंग बुक सीरीज। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे अन्य चैनलों में टॉकिंग बुक्स सीरीज दिख जाएगी। बस उसे क्लिक करिए और संपूर्ण पुस्तक को श्रवण कर लीजिए।